Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says how many of the following metallurgical process involve leaching. Okay, so हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर लीचिंग किस में यूज होता है। तो देखिए लीचिंग एक्चुअल में है क्या। हम जब कंसंट्रेशन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है उसे केमिकल मेथड बोलते हैं या फिर हम उसे कह देते हैं लीचिंग मेथड। ठीक है, ये हमारी केमिकल मेथड भी रहती है। और एक और नाम इसका बताते हैं, तो ये जिस मेटलर्जी पर बेस्ड है उसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए जो हमारे पास ओर होती है उसमें एक रिएजेंट मिलाया जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, वो रिएजेंट उस ओर के साथ रिएक्ट करने के बाद में एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार करता है, और एक्वस सॉल्यूशन वाटर सोल्यूबल है। फिर फिल्टर में जैसे ही उसको फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर से, तो क्या हो जाता है कि जो ओर का सोल्यूबल पार्ट है वो तो अलग हो जाता है, और जो इम्प्योरिटी वो छनती नहीं है वो अलग हो जाती है। तो आगे प्रोसेस करके उसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर Al2O3। देखिए ध्यान रखिएगा, Al2O3 दिया गया है, ना कि बॉक्साइट। बॉक्साइट अगर हमारे पास यहाँ पे होता तो हम क्या प्रोसेस करते, होल और बेयर प्रोसेस यूज करते। तो यहाँ पर Al2O3 है, तो इसमें क्या मिलाया जाता है। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट ये मेथड हमारे सिलेबस में नहीं रहती है, लेकिन एक पॉइंट से इसे हम याद कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि ये एम्फोटेरिक नेचर की है, जैसे इसमें NaOH बेस मिलाया जाता है। ठीक है, तो जैसे बेस मिलाते हैं तो क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन बनाता है NaAlO2, जिसे सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। या फिर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो ये होता है NaAlOH4। तो ये क्या हो जाता है, वाटर सोल्यूबल हो जाता है। फिल्टर पेपर लगा के इसको अलग कर लेते हैं। सो ये हमारी हाइड्रोमेटलर्जी हो जाता है, और लीचिंग प्रोसेस भी है। सेकंड प्रोसेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेकंड है हमारे पास Ag2S। देखिए Ag2S की मेटलर्जी में क्या होता है, इसमें सोडियम साइनाइड रिएजेंट लिया जाता है, जिसे साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं ताकि रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव हो। तो जैसे इसके साथ रिएक्ट करता है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NaAgCN ट्वाइस। तो ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। जैसे फिल्टर पेपर लगाते हैं, इंप्योरिटीज अलग और ये सॉल्यूशन अलग। लेकिन यहाँ पर Ag तो इसके अंदर घुसा हुआ है, तो क्या डालते हैं हम, जिंक डालते हैं। जैसे जिंक डालेंगे तो जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, इसको रिड्यूस कर देता है किस फॉर्म में, Ag में। तो हमें प्योर Ag यहाँ पर मिल जाती है। फिर हमें साथ में क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स मिलता है Na2ZnCN4। ये क्यों मिला, क्योंकि Zn ने रिप्लेस कर दिया किसको, Ag को। तो यहाँ पर भी एक रिएजेंट यूज कर रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी केमिकल मेथड लीचिंग प्रोसेस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3। यहाँ पर Au दिया है, Au इम्प्योर से Au प्योर। चाहे आप Au लो चाहे आप Ag लो, तो ये साइनाइड प्रोसेस ही होती है जैसे हमने अभी की थी। तो इसमें भी क्या होता है, उसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनता है AuCN ट्वाइस, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, इम्प्योरिटी फिल्टर पेपर लगाने से अलग हो जाती है। Zn रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो Na2ZnCN4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया और Au यहाँ पर रिड्यूस हो गया Au+1 से 0 में, और हमें प्योर Au क्या हो जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। अगेन रिएजेंट यूज लिया गया, इसका मतलब ये भी हाइड्रोमेटलर्जी। नेक्स्ट CuFeS2 है, तो इसमें तो हम क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड करते हैं, तो ये नहीं होगा। PbS में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होगी, तो ये हाइड्रोमेटलर्जी नहीं है। MgCl2 में इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज की जाती है, तो ये भी नहीं है। FeCO3 है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि कार्बोनेट और दे रखी है। और बाकी ये तो क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस की जाती है, ऑक्साइड बनता है, फिर रिडक्शन होकर Fe में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है लो ग्रेड कॉपर और। यस, देखिए कॉपर के लिए वैसे तो हम आप बोलोगे सर CuFeS2 है, लेकिन साथ ही साथ एक और टाइप रहता है जिसमें लो ग्रेड कॉपर, जैसे इसको बोल सकते हैं घटिया क्वालिटी का कॉपर। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर कंसंट्रेशन मेथड्स में दी हुई है लीचिंग में। तो ये क्या होता है, जैसे ये लो ग्रेड कॉपर रहती है, इसमें कॉपर ऑक्साइड होता है Cu2O की फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, ये है लो ग्रेड कॉपर। लो ग्रेड कॉपर को सिंपल बोलेंगे तो बोलते हैं घटिया कॉपर है। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, देखिए इसके साथ तो रिएजेंट डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। O2 इसलिए डाला जाता है ताकि ऑक्सीडेशन आसानी से हो सके। तो ये Cu2 कन्वर्ट हो जाता है CuSO4 एक्वस में। देखिए पहले सॉलिड था, इंप्योरिटी जिसके साथ मिली हुई थी, एक्वा सॉल्यूशन बना, फिल्टर पेपर लगाएंगे, फिल्टर पेपर लगाएंगे तो यहाँ से CuSO4 अलग हो जाएगा, इंप्योरिटीज अलग हो जाएगी। इसका मतलब लो ग्रेड क्रॉपिंग के लिए भी लीचिंग मेथड यूज ली जाती है।
सो लीचिंग किस किस के लिए यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। सो हमने लीचिंग यूज की है फर्स्ट मेथड के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, और यहाँ पर लो ग्रेड कॉपर टू कॉपर पाने के लिए। अगेन HGS टू Hg भी यहाँ पर हाइड्रोमेटलर्जी यूज नहीं की जाती है। सो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा, 4। सो यहाँ पर 4 ऐसी प्रोसेसेस है मेटलर्जी की जहां पर हाइड्रोमेटलर्जी हम यूज करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल, बेस्ट ऑफ लक।